नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। मैं अरविंद सर आप लोग के लिए आज बताने का प्रयास फिर कर रहे हैं। वेदांत सार चल रहा था। वेदांत सार लगभग तीसरा भाग है। आज भाइयों बहनों देखेंगे और पिछले भाग में लगभग चर्चा हो चुकी है। हाँ, ब्रह्मनिष्ठ के विषय में चर्चा हो चुकी है। आज हम फिर देखेंगे कि अध्यारोप क्या है। दृष्टांत पूर्वक अध्यारोप का लक्षण प्रस्तुत करते हैं। अध्यारोप क्या है? अध्यारोप जैसे किसी चीज़ पर आरोपित करना, वही अध्यारोप है। चलिए अब हम देखते हैं, कुछ हमारे विद्वान लोग भी लिखे हैं इंग्लिश में, और अब हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, नहीं तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता, आप लोग भी उबने लगते हैं। चलिए, आशर्प भूतयाम रज्जो सर्पा रोपवद सर्पाह आरोपवद वस्तु वन्यस्तत्व आरोपो अध्यारोप। इसका मतलब क्या है? कभी भी सर्प भावकों को न प्राप्त करने वाली रस्सी सर्प के आरोप के समान वस्तु पर आरोप ही अध्यारोप है। आसर्प का मतलब होता जो सर्प ना हो। आसर्पक मतलब जो सर्प ना हो। आसर्पक मतलब जो सर्प ना हो। रज्जो में रस्सी को सर्पारोप माने सर्प को समझ करके वस्तु मीन वस्तु मीन ब्रह्म और अवस्तु मीन जीव की अध्यारोप ही क्या है? अध्यारोप करना ही, आरोप करना ही अध्यारोप है। कौन कौन? आज सर्प को, जो सर्प नहीं है, सर्प भावकों को ना प्राप्त होने वाले, जबकि सर्प नहीं है। रज्जु मीन रज्जु, रस्सी, कोई रस्सी सर्प नहीं है, तब भी आप सर्प अगर उसको अनुमान लगा रहे हैं तो यही सर्पवाक आरोप को ही वस्तु ब्रह्म ही जीव, अगर उसमें जीव आप समझ रहे हैं है तो वही अध्यारोप है। इसी आरोप को अध्यारोप कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। वस्तु सच्चिद आनंद द्वयम ब्रह्म। अब ये देखिए, बहुत एग्जाम पूछा जाता है। पहले डाट दे देंगे, तब इसके बाद रज्जो सर्पा आरोपवद वस्तूनि कर देंगे। अवस्तु आरोप अध्यारोप ऐसे दे देंगे तो सर्वभूतयाम आपको भरना रहेगा। ए विकल्प दूसरा, बी विकल्प, इस टाइप आपको मोड़ सकते हैं, आप इसको जानते रहें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वस्तु ही सच्चित, जो वस्तु है, जो अगर सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म है। कौन है? ब्रह्म है। कौन है? सच्चिदानंद द्वयम आद्वयम माने अद्वितीय ब्रह्म है। कौन है? जो वस्तु है, कोई भी वस्तु, यही सच्चिदानंद कौन है? अद्वितीय ब्रह्म है। और अज्ञान से अनादि, अज्ञान आदि माने पहले से या प्रारंभ होने वाले, सकल मीन संपूर्ण, जड़ मीन जड़, समूह मीन समूह, अवस्तु मीन वस्तु। अवस्तु है कहने का मतलब है, फिर देख लीजिए, यही ब्रह्म जो है, अज्ञान जो है, अज्ञान क्या है? अज्ञान से प्रारंभ होने वाले आदि, यही अज्ञान से आदि माने प्रारंभ होने वाली शकल में संपूर्ण जड़ ही है। क्या जड़ है? अवस्तु का यही जड़ है। ठीक है, अज्ञान मीन अवस्तु, अवस्तु मीन होता है ज्ञान। ठीक है, अब आगे देखें। अज्ञानम तू सद भ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मक ज्ञान विरोधी भावरूपम यद किंचित दीपी वदन्ति अहम अज्ञः इति अद्य अनुभवात्
देवात शक्तिम स्वह गुणैः निगूढ़ाम इत्यादि श्रुतिश्च। यह सब मैं सुने हैं, श्रुतियों के अनुसार कहा गया है। फिर देखेंगे अज्ञान ये सकल में पूरे आदि से जैसे प्रारंभ होता है, ज्ञान ही सकल में संपूर्ण जड़ ही क्या है, अवस्तु है। फिर अज्ञान के विषय में कह रहे हैं अज्ञान सद में सत्य रूप से यही सत है। अज्ञान क्या है, यही अगर सत्य है या सत सद यही तोड़ेंगे तो असद आ जाएगा। असद भ्याम है तो दो है, इसीलिए दो वचनांत लग गया है। सद असद भ्याम अनिर्वचनीय है। सद और असद क्या है, अनिर्वचनीय है। और क्या है, त्रिगुणात्मक है। और क्या है, ज्ञान विरोधी, ज्ञान के विरोधी है। और क्या है, भाव रूपम। यद मीन कुछ, कुछ तो यत, यत माने कुछ, और कुछ भाव रूप है, ऐसा वृद्धजन कहते हैं। किंचित मीन ये सब वदन्य अहम अज्ञ, ऐसे हम लोग का किंचिदिति ही ऐसे वृद्धजन कहते हैं। वदंत अहम, वदंत मीन कहते हैं, वदंत जैसे करेंगे तो अहम आ जाएगा। अहम अज्ञ, अज्ञ मीन अज्ञानी, मैं अज्ञानी हूँ। इति इति अद्य अनुभवाति, ऐसा अनुभव हुआ है। और क्या है, ऐसा अनुभव हुआ है। ब्रह्मवेताओं के द्वारा जो अनुभव प्राप्त होता है वही बात कर रहे हैं। ऐसा देवात्म शक्ति, देवों की शक्ति के द्वारा, स्वह गुणई अपने गुणों के द्वारा, अपने गुणों के द्वारा, इत्यादि इत्यादि जो है क्या कहा गया, इत्यादि श्रुतेश, ऐसा श्रुतियों में प्रमाण मिलता है। श्रुति माने जो श्रुति है, वेद पुराण वही श्रुति है, इसी से हमको प्रमाण मिलता है। ठीक है, अब उसके बाद आगे है हिंदी रूपांतरण, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं। ज्ञान के तीन रूप हैं भैया, एक माया है, दूसरा विद्या है, तीसरा नाम रूप है। यह आपको मिल गया है। चलिए, पहला है वस्तु। वस्तु व्याख्या किए हैं जो संत नारायण श्रीवास्तव जी। वस्तु भूत वर्तमान भविष्य की बात करता है वस्तु, और आत्मा ही वस्तु है। आत्मा को वस्तु माने हैं। ना भाव विद्यते सता, गीता में लिखा गया है, ये भी याद कर लीजिए। अवस्तु क्या है, अनिर्वचनीय है। वस्तु क्या है, आत्मा है। अवस्तु क्या है, अनिर्वचनीय है। देख, और अज्ञानम तो दूसरे को मत वैशिष्ट तो, और माया, और कहीं अविद्या, नाम रूप अभी ऊपर बताए हैं। ठीक है, ये सब आप लोग को ध्यान करना है। सद असद भ्याम अनिर्वचनीयम, सद और असद यह क्या है, अनिर्वचनीय है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, वह ना ज्ञान है, न सत्य है, ना सत्य है, उभय मीन दोनों है। ब्रह्म न भिन्न है, न भिन्न है, उभय दोनों है। ना असंगित है, न असंगरहित है, अंग सहित है, ना अंग रहित है, उभय संगा अंग दोनों है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं पांचवें की तरफ। अभी जो बताया मैंने त्रिगुणात्मन क्या है, हाँ, यद लोहित रोज क्या नाम है, रूपम तेजस तेजद यद, और तद रूपम यद शुक्लम तद तदपा यद कृतः, और तदन्यम अजाम एकाम लोहित शुक्लाम वही प्रजाम सृजनाम, और स्वरूप। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञान विरोधी, ज्ञान विरोधी क्या है, ज्ञान की विरोधी ही अर्थात ज्ञान को दूर करता है। ठीक है, चलिए ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, ये सब अज्ञान के भी देख लीजिए। अज्ञान की परिभाषा कौन दिया है, वेदांत सिद्धांत मुक्तावली दिया है। अज्ञानम ज्ञानम इच्छेद, और यह माने ना अंत्य मूढ़धि, सतु नूनम पश्येत दीपो दीपेन तो तेजस। ये सब आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है,
चलिए, व्यष्टि मीन जान लीजिए एक पेड़, और समष्टि मीन समस्त जंगल। व्यष्टि समष्टि की बातें हैं, व्यष्टि मीन एक पेड़ और समष्टि मीन पूरा संपूर्ण जंगल की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं फिर पैराग्राफ की तरफ, 12वां खंड जिसको कहते हैं। चलिए, इदम अज्ञानम, इदम अज्ञानम, समष्टि व्यष्टि की बात अब होगी। अब देख लीजिए, पहले ही समष्टि, अब देखिए इसमें कहा गया है समष्टि और व्यष्टि के विषय में बात कही गई है। ठीक है, चलो ठीक है। अब हम इदम अज्ञानम समष्टि व्यष्टि अभिप्रायेणैक्त अनेकम इति चा व्यवहृते। अब ये कह रहे हैं यह अज्ञान है, इदम माने यह, अज्ञान माने ज्ञान, एक होने पर श्रुति आदि होने पर, और समष्टि से अप्राय है, समष्टि और व्यष्टि से अभिप्राय है। एकम एकेन, एकम अनेकम, अनेकम यहाँ तक लेंगे इति अलग आ जाएगी, चा व्यवहृते। इसका मतलब आप साफ सुथरा जान लीजिए, कह रहे हैं समष्टि जो है, समष्टि जो है एक होता है, एकम माने एक होता है, व्यष्टि से अभिप्राय आप समझे अनेकम इति। और यहाँ ले लीजिए समष्टि से अभिप्राय है एकम, एकम, और व्यष्टि से अभिप्राय है अनेकम। व्यवहृत मीन आप अभिप्राय है, अभिप्राय मीन जानना चाहिए। ठीक है, तथा ही, और तथा ही, और क्या है, यथा जैसे, वृक्षाणाम समष्टि अभिप्रेय, वृक्षा मन जितने वृक्ष हैं, आपको समष्टि का आप अभिप्राय उसका जानिए। अब वनम इति अनेकत्व उपदेशो, जो वन है वो व्यष्टि के अभिप्राय में आप जानिएगा। वनम, वनम इति कत्वम व्यपदेशो, वन क्या है, व्यष्टि से अभिप्राय जानिए। समष्टि का है, एक पेड़ है, जैसे सिंगुलर प्लूरल होता है इंग्लिश में, सिंगुलर मीन एक वचन और प्लूरल मीन बहुवचन। ठीक है, उसी प्रकार से समष्टि मीन एक पेड़ और व्यष्टि में पूरे जंगल, वैसे बात होती रही है। ठीक, देखो, वनम इति कत्वम व्यपदेशो, वनम माने वन से अभिप्राय है, व्यष्टि से आप पूरे जंगल की बात अगर कहा जाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यथा वा अथवा, और जैसे जला नाम, आम राम शाम षष्ठी बहुवचन, जलों से समष्टि का अभिप्राय है, जलाय सहित। अब आप समझ लीजिए, जैसे जलों, जल बूंदों से अभिप्राय क्या है, समष्टि से अभिप्राय है। जलाशय मीन जल, तड़ागा, तालाब, नदी, नदी नहीं जैसे समुद्र से अभिप्राय क्या है, जलाशय, तड़ागा से अभिप्राय है व्यष्टि। आप समझ लीजिए, दोनों बातें समझते चलिए, दोनों। अथवा का अर्थ कहते हैं जला नाम माने जलों की जो जलों की बूंद है, ये जल माने जलों की बूंद से आप समझिए, तभी आप पकड़ पाएंगे। जलों की बूंद से अभिप्राय क्या है, समष्टि से, और जलाशय अभिप्राय व्यष्टि से है। तथा नानात्वेन अति नहीं, प्रति है भैया, मिट गया है, प्रति भाषमानाम जीवगता अज्ञानाम समष्टि अभिप्रायेण तद एकत्वम व्यपदेशः। ठीक है, फिर सब देखते हैं हम। नाना, नाना मीन भिन्न भिन्न प्रकार की, जैसे एक कहा गया है तमाम प्रकार की बातों से अभिप्राय है। जैसे नाना एवं प्रति भाषानाम, प्रतिभावनाओं से, नाना प्रतिभावनाओं से जो है, ठीक है, अभिप्राय है जलाते। हाँ, उसी प्रकार से जीवगता नाम, जैसे जीवगता अज्ञानता, अज्ञानता नाम, उसी प्रकार से अंतःकरण की जो जीव है हमारा, उसी प्रकार से उसका भी अभिप्राय है। नाना प्रतिभाषा नाम, नाना विभिन्न प्रकार के, जैसे जिस प्रकार से जीव जंतु विभिन्न प्रकार से हैं, जो है प्रतीत होने वाले, वह हमारे अज्ञानों के समष्टि
अज्ञानों के क्या है, समष्ट अभिप्रायण हैं, अभिप्राण से एकत्व कथित प्राप्त होता है। तद तद एकत्व देशः, तद एकत्व मीन एक ही कथन है ही कहा गया है, किसके लिए, अज्ञानों के लिए। ठीक है। अजाम एकाम इत्यादि श्रुति है। अजाम एकाम, अजाम माने अजाम एकाम, इस श्रुते श्वेता उपनिषदों में कहा गया है, श्रुतियों में कहा गया है। क्या कहा गया है, अजाम एकाम। ठीक है। चलिए, यही बात प्रमाणित की जाती है अज्ञानता और ज्ञान के विषय में। चलिए, इयम समष्टि रुष्ट कृष्टोप अति अधितयः विशुद्ध सत्व प्रधान। यम माने यह, यदि, यह जो है इत्यादि, यह श्रुतियों में कहा गया है, समष्ट के विषय की बात जो है श्रुतियों में रुष्ट कृष्ट उपाधिता। अब क्या है, इत्यादि सब बातें अज्ञानता की समष्ट माया उत्कृष्ट उपाधि होने के कारण समष्ट की ये बातें, यहाँ समष्ट ले लीजिए, समष्ट भेल हलंत कर देंगे, ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको। समष्ट में दो हलंत मारेंगे तो रा हट जाएगा। और उत्कृष्ट उपाधितः, समष्ट के विषय में उपाधि होने के कारण, उपाधिता माने उपाधि होने के कारण, और विशुद्ध, विशुद्ध रूप से सत्व प्रधान, सत्व प्रधान से युक्त है। उसके बाद एतद उपहितम चैतन्यम, इसी प्रकार से उपहित मीन घिरा हुआ, उपहित मीन चारों तरफ से घिरा हुआ, और चैतन्य मीन चैतन्य सर्वत्वम, और अज्ञान राशि का सर्वस्वम सर्वेश्वरम सर्वनियतत्वादि, सर्व प्रकाशत होने के कारण, और गुण गुण कम व्यक्त अंतर्यामी, और सर्वनियामक गुणों से होकर के जगत करणी में कारण कारणम ईश्वर, और जगत के, जगत कारण है, जगत क्या है, यह कारण है। इति यहाँ और आ जाएगा, इत का और जगत कारण है। इति व्यपदिश्यते है, और ऐसा कहा गया है, ऐसा विशेष रूप से सबको कहा गया है। अब देखिए आगे चलिए, सकल मीन संपूर्ण, बहुत क्वेश्चन आता, बीच बीच से उठाता है क्वेश्चन, समझ लीजिए, इसीलिए आपको एक एक बातों को ध्यान देना है। सकल अज्ञान अभाव भासकत्वात्, सकल माने संपूर्ण, पूरे संसार की बात कर रहे हैं। अज्ञान सर्व सकल अज्ञान अभाव भासकत्वान्, सकल मीन जितने हैं सब संपूर्ण रूप से क्या है, अज्ञान जो है, अज्ञान का आभास होने से जो है विशेष रूप से ना होना चाहिए। ठीक है, अज्ञान का। सकल मीन जो सामान्य रूप से कुछ जानने वाले हैं, और सर्वज्ञ मीन सब कुछ, और विशेष रूप से सर्वविद हैं, सर्वी जानने वाले इत्यादि। यह श्रुतियों में सर्वविद, ये दोनों की बात कहा है। फिर देख लीजिए भाई, नहीं समझ। सकल मीन संपूर्ण, अज्ञान मीन अज्ञान की अभाव वालों के लिए भी, या मीन जो सर्वज्ञ मीन सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ माने सभी ज्ञान में, सर्वज्ञ मीन सभी ज्ञान में मतलब निपुण है। सर्वविद, यह सर्व बातें, सभी बातों को कहाँ किया है, कहाँ कहा है, सर्वविद माने सभी बातों को, इत माने एता, श्रुति माने श्रुतियों में कहा गया है। कौन श्रुति है, मुंडकोपनिषद है, 1:1:9 को देख लीजिएगा। चलिए अब आगे, ईश्वर सेयम समष्टि अखिल कारणत्वाद, और कारणम शरीरम आनंदम प्रचुर, और अत्वा कोशम वाक्षाद, और कत्वा कच्चा आनंदमय कोशा। फिर से आप देखिए, ईश्वरस्यम, ईश्वरस्यम माने ऐसे श्रुतियों की बात सिद्ध होती है, कहाँ से,
श्रुतियों से बात जब सिद्ध होती है तब ईश्वर की जो है उपाधि, यह समष्टि, समष्टि माने पूरा, समष्टि माने एक वृक्ष जैसे एक जीव की तुलना की गई है, पूरे संसार की नहीं। समष्टि मीन होता है ज्ञान की समष्टि, और अखिल माने पूरे संपूर्ण, संपूर्ण कारणत्व मीन कारण है। क्या कारण है? संपूर्ण संसार में कारण है, सूक्ष्म और स्थूल दोनों कारण है। कारण है शरीर के, क्या है, और सृष्टि का होने का कारण शरीर है, और आनंद प्रचुर मात्रा में और आच्छादित करता है, और आनंदमय कोश कहा जाता है। उसी आच्छादित करने वाले को आनंदमय कोश कहा जाता है, कही जाती। सभी स्थूल और सूक्ष्म, क्या है, स्थूल और सूक्ष्म, सूक्ष्म और स्थूल रूप से जो प्राप्त होते हैं, विलय होने से सुषुप्त होती है, और इसी कारण को सूक्ष्म सृष्टि का लय कही जाती है। सूक्ष्म सूत्र का सर्वोप माने सभी परम है, और सुषुप्त है। सुषुप्त मीन सुषुप्त है, सूक्ष्म है, बहुत स्थूल सूक्ष्म है ही, और यही सूक्ष्म स्थूल जो है प्रपंच लय स्थानम इति चा उच्यते। यही प्रपंच स्थान सूक्ष्म लय स्थान भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा वन है, देखो इसका हिंदी उंदी देखेंगे थोड़ा सा समझ में और आ जाएगा। अभिप्राय वन है, और उसके बाद एकत्व कथन कहा गया है। जल बिंदुओं के अभिप्राय है कि मतलब जलाशय है, जलाशय मतलब वेस्ट के रूप में है। उसी प्रकार से अंतःशील होने वाले, ठीक है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं समष्टि के, थोड़ा सा देख लीजिए। सम धन अस धन व्याप्तो, और कितिन प्रत्यय लगा है, सबको व्याप्त करने वाली। और व्यष्ट का मतलब बी धन अस धन व्याप्तो धन कितिन, और सीमित व्याप्ति वाली। ठीक है, समष्ट और व्यष्ट का ध्यान लिए हैं। अब आगे बढ़िए। हाँ, उसके बाद अजाम एकाम, इसका मतलब जानती, ये श्रुतियों में कहा गया अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्ण बहिर्प्रजा सृजमानाम स्वरूप। अजो को अजह है ना, तो अजो हो गया हस्य से, और रोको जिस माणोस अश्रुतेन जहत्ति ए नाम भुक्तम भोगाम, और अजह अन्य श्वेता श्वेतरोप निषद से लिया गया है। भैया इसको आप लोग देख लीजिएगा क्या है क्या नहीं, ये सब लयनीय पूछा जाता है, अर्थ नहीं। उत्कृष्टोपधि धीयता, दो अर्थ देने वाले, उत्कृष्ट जो है दो अर्थ दे रहा है उत्कृष्ट रूप से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ चलिए आगे देखते हैं। अब है तीन चीज जान लीजिए, एक मनोमय है, एक विज्ञानमय, प्राणमय। मनोमय बुद्धि और प्लस ज्ञानेंद्रिय से मिलकर बना है। विज्ञानमय मन और ज्ञानेंद्रिय से बनकर बड़ा है। प्राणमय पंचवायु और कर्मेंद्रियों से मिलकर बना है। तीन कोश कहे जाते हैं। चलिए हो गया। अब सुषुप्त है, स्वप्न है, जागरण है। सुषुप्त मीन होता आनंदमय कोश, कारण है, सूक्ष्म स्थूल कारण, और स्वप्न है, कारण ये भी है, सूक्ष्म शरीर, विज्ञानमय, मनोमय और प्राणमय। स्वप्न में आता है सुषुप्त जिसको कहते हैं। जागरण क्या है? ये सूक्ष्म स्थूल शरीर में अन्नमय कोश में मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम थोड़ा सा, फिर चर्चा करेंगे। एक बार फिर समष्टि और व्यष्टि दृष्टांत रूपक में निरूपण होगा। यथा मीन जैसे, बनस्य मीन बन यथा मीन जैसे, बनस्य मीन बन, व्यष्ट मीन बस्ट। बन क्या है? व्यष्ट है। अभी तो समष्टि की चर्चा हुई उधर विशेष, लेकिन मैंने बताया जैसे जलाशय कहा तो मैंने बताया जलाशय व्यष्ट है और जलबिंदु क्या है? समष्टि है। तो आपको अब लगभग व्यष्ट की चर्चा इधर मिल रही है। व्यष्ट अभिप्रायेण, व्यष्ट का अभिप्राय है वृक्ष और इति अनेकत्व
व्यपदेशो। वृक्ष मीन वृक्ष का अभिप्राय है समष्टि। देखो वनस्य व्यष्टि अभिप्रायण। वन का क्या है? वन मीन होता है जंगल। पूरे जंगल की बात करेंगे तो व्यष्ट होगा, पूरे जलाशय की बात करेंगे तो व्यष्ट होगा, पूरे संपूर्ण संसार की बात करेंगे तो व्यष्ट होगा, एक जीव की बात करेंगे समष्टि होगा। अब फिर देख लीजिए, एक अनेकत्व उपदेश हो। इत अनेकत्व माने अनेक में अनेकत्व कहा गया है। ये वृक्ष क्या कहा गया है? अनेकत्व कहा गया है। यथा मीन जैसे, कैसे? यथा मीन जैसे, वा मीन अथवा, जलाशयस्थ माने जल के, व्यष्ट अभिप्रायण जैसे जल ही क्या है? व्यष्ट की अभिप्रायण माने समझना चाहिए, जानना चाहिए। जैसे जलाशय व्यष्ट है और जलानीत क्या है? जलानीत और व्यष्ट है। कहने का मतलब जलाशय पूरा भरा जल बिंदुओं से ही पूरे जल में जलाशय हुआ है, व्यष्ट अभिप्राय है। उसीलिए क्या कहा गया? पानी की बूंदे ही उसमें अनेकत्व कथन कहा गया है, वही आपका जलाशय बना है। तो वही जो है कह रहे हैं, तथा अज्ञानस्य, अज्ञान भी क्या है? व्यष्ट अभिप्रायण है। अज्ञान भी, जो आपके अंदर अज्ञानता है, वो भी व्यष्ट अभिप्रायण उसी टाइप में कहा गया है। अभी क्या है? व्यष्ट को अज्ञान कहा गया है कुल मिलाकर। और तद अनेकत्व व्यपदेशा इंद्रो माया भी पुरु रूपम ईयते। तद मीन तद, उसके बाद अनेकत्व मीन अनेक प्रकार से, ओ व्यपदेशो इंद्रो मान इंद्र मायावी पुरु रूपम, इंद्र मायावी के रूप में, पुरु रूप में आए हुए हैं। जैसे आपको मैं बताने का प्रयास करेंगे, जैसे जिस प्रकार से मायावी, माया पुरुष इंद्र के रूप में हैं, उसी प्रकार से एक एक जल बिंदुओं को धारण हो करके यहाँ पर और व्यस्तता और समष्टता की बात की गई है। हाँ, एक व्यक्ति और समूह को व्याप्त किया गया है। ठीक है, अथवा चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। सूक्ष्म शरीर क्या है? आनंदमय है इत्यादि श्रुति है। ऐसा श्रुतियों में कहा गया है, उपनिषदों में कहा गया है, ऐसा प्रमाणित मिलता है। अब यहाँ अत्र मीन, यहाँ कहाँ? व्यस्त समस्त व्यापी, व्यापित्वेन वेष्टि समशिष्ट ताव्य देशः इयं व्यष्टि निकृष्टोपाधित्यः मलिन सत्व प्रधान। यहाँ पर अज्ञानता की जो बात कही गई है और व्यस्तता है, क्या है? व्यस्त समस्त व्याप्तेन, व्यस्त और समस्त दोनों की, और व्यस्त समस्त व्यापेन, ये सब व्याप्त हुआ है। इसमें अज्ञानता, व्यस्त का मतलब अज्ञानता, समस्त का मतलब ज्ञान, ये आप धारण कर लीजिएगा इतना। ठीक है, व्यस्त मतलब अज्ञानता और समस्त मतलब ज्ञान, ये सब आपको व्याप्त किया जा रहा है। इयम माने यह व्यष्ट निर्कृष्टोप अधितयः मलिन सत्व प्रधान। व्यष्टि जो होता है, व्यष्टि जो कह रहे हैं निकृष्ट उपाधि है। व्यक्त क्या है? मलिन असत्व प्रधान है। कौन? व्यष्टि। व्यष्टि क्या है? निकृष्ट उपाधि होने के कारण अथवा निकृष्ट जीव उपाधि होने के कारण अज्ञान और व्यष्टि अविद्या, यह क्या है? मलिन सत्व प्रधानता होती है, इसकी मलिन प्रधानता होती है। व्यष्ट का मतलब अज्ञानता, अज्ञानता का मतलब निकृष्ट, निकृष्ट का मतलब निकृष्ट जीव की उपाधि ही अज्ञानता है, और व्यष्ट का मतलब अविद्या। आप समझ लीजिए, इतनी बातें हैं। व्यष्ट समष्टि व्यापदेशा इयम व्यष्ट निकृष्टो है, और निकृष्ट है उपाधितयः, और मलिन सत्व प्रधानता, यह मलिन कहा गया है। अब पूछा जाएगा व्यष्टि कौन है?
मलिन है, ए है, ओ है, तो आप इसको अपने हिसाब से ट्वीट कर लीजिए क्या। और एतद उपहितम चैतन्यम, ऐसा उपहित बेस्ट का ज्ञान जो है क्या है, उपहित है। चैतन्यम अल्प अल्प ज्ञात्वा अनीश्वरत्वादिगुणज्ञ प्राज्ञम इति उच्यतः। और एक अज्ञान अभाव भासकत्वात्। अब फिर देखिए, एतद माने यह सब उपहित कहा गया है। यह अज्ञानता चैतन्य, अज्ञानता व्यष्ट मलिन सत्व गुण है। यह व्यष्ट जो है अज्ञानता का चैतन्य एक अज्ञान प्रकाश में, अज्ञान मीन अज्ञान और प्रकाशित होने के कारण अल्प है। क्या है, अल्पज्ञता अनीश्वरता है। कौन अनीश्वरता है, यही व्यष्टि। ठीक है, अनीश्वरता आदि गुणों से प्राज्ञ मीन जानना चाहिए, इति उच्यतः। और इसी प्रकार से हम जानते हैं, प्राज्ञ प्रायण कहा जाता है। और एका ज्ञान अभावत्वाद, एक ज्ञान इसी प्रकार से अज्ञान की अभावता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अश्मीन इसके प्राज्ञ मीन जानना चाहिए, अस्पष्टो उपाधितः यानी प्रकाशत्वम। प्रकाशन की बात आए तो जान लीजिए समष्टि की बात कर रहे हैं, इससे अधिक प्रकाशित ना हो। इसकी उपाधियां जो है आगे चलकर अहंकार आदमी शरीर में हो जाता है। उपाधियां आश्यम अस्यः आपीयम अहंकारत्वाद, अहंकारत्व माने इससे, इत्यादि अहंकार जो है कारण शरीर माना जाता है। यह शरीर क्या है, अहंकारवादी है। अहंकार इत्यादि होने से कारण जो है कही जाती है, क्या कही जाती है, व्यष्टि कही जाती है। आस्तिमीन इसके यहाँ प्रोनाउन में दे दिए हैं तो यहाँ आप बेस्ट मानिएगा। ठीक है, बेस्ट, बेस्ट से इस अहंकार फैलाता है पूरे शरीर में। चलिए आगे देखते हैं। और क्या है, आनंद के प्रचुर होने से कारण, कारणम शरीरम आनंदम प्रचुरवाद। आनंद माने आनंद से शरीर की प्रचुर मात्रा में होने के कारण कोश अवक्षादक त्वचा आनंदमय कोश। कहने का मतलब है जो है आनंदमय यह कोश अवक्षादन है, आनंदमय कोश से प्राप्त होता है। आनंद के प्राचुर्य होने के कारण कोशमय आनंदमय कहलाती है। आनंद की प्रचुर मात्रा में जो होने के कारण, आनंद में प्रचुर मात्रा में होने के कारण जो है, प्रचुर मात्रा में प्राप्त होने के कारण जो आनंदमय कोश कहा जाता है। ठीक है, और अवक्षाद सर्वोप परम तत्वाद सुप्तिरितः एव स्थूल शरीर प्रपंच यथामिति चा उच्यते। अब देख लीजिए, आनंदमय जो कहलाती है तो है ही सभी, सर्वोमीन सभी जागृत में, सभी उपरम में, यहाँ उपरम तो आद, सभी उपरम में विलय होने के कारण सुसुप्त कही जाती है। एवं स्थूल शरीर क्या है, स्थूल और सूक्ष्म शरीर वाली यह प्रपंच स्थानम इति, प्रपंच लय स्थान भी कही जाती है। क्या उच्चते मीन कही जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। बुक्स नंबर है, आप समझ लीजिए वेदांत सार की हमारे पास संत नारायण श्रीवास्तव की आप राइटर ले लीजिएगा, फर्स्ट क्लास मिलेगा सब। ठीक है, चलिए वही सब चर्चा यहाँ भी की गई है, जो है अवक्षंदित किए गए हैं। उसके बाद जल बिंदु दृष्टांत है और संभावना से 2 दृष्टांत दिए गए हैं। आगे देखें, इंद्रो मायावी
मायावी बहुवचन का रूप है, मायावी द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप होगा ये। और उसके बाद अज्ञान की अनेकता और कारण और परमेश्वर की रूपता भाषित होती है। चलिए बहुत समय जाएगा, आगे बढ़िए। इसको आप पंचदशी से इसको भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद प्राज्ञा हो गया। उसके बाद 2 पैराग्राफ और है, लेते हैं, उसके बाद तब चलते हैं। ठीक है। अहंकार के विषय में कहा गया है। देखो सब ये सब जो व्याख्या किए गए हैं हमारे डॉक्टर संत नारायण श्रीवास्तव जी ने किए हैं। और ये जो ऊपर वाला आप देख रहे हैं इसकी जो व्याख्या हिंदी अर्थ है, इसको तो खुद ही किए हैं। कौन किया है? आचार्य सदानंद योगी गए हैं। चलो अब आप देखेंगे तद इदानीम, तद इदानीम अव ईश्वर प्राज्ञो चैतन्य प्रदीप्ता अभीह अति सूक्ष्म अभीह ज्ञानम वृत्तिभिः आनंदम अनुभवत आनंद भुक चा एतोह मुखा अमुखः प्राज्ञा श्रुते। ऐसा श्रुतियों में कहा गया है, वेद पुराणों में सुना है, मांडकोपनिषदों में सुना है, इस टाइप है। चलिए अब देखेंगे तद माने उस अवस्था में, तद इनानीम अनीश्वर प्राज्ञों, उस अवस्था में मैं प्राज्ञ में जान गया हूँ। क्या जान गए हैं? चैतन्य से प्रदीप्त भरे से प्रदीप्त अभी अति सूक्ष्म, एकदम कहने का मतलब अति सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म है। और वह प्रकाश होने वाली जो है एकदम सूक्ष्म वृत्तियों में बात कर रहे हैं। अर्थात एकदम प्रतिबिंबित हुई एकदम सूक्ष्म है। वृत्ति भी आनंदम अनुभूत, उस सूक्ष्म अस्पष्ट जो दिखाई न दे, दुर्लक्ष्य जिसको कहते हैं, उसको वृत्तियों के द्वारा आनंद का अनुभव करते हैं। आनंद का अनुभव कहते एकदम सूक्ष्म है, अस्पष्ट है, दुर्लक्ष्य है। ठीक है, ये सूक्ष्म का विशेषण है। और उसके बाद क्या है? आनंद का अनुभव जो हम करते हैं बहुत सूक्ष्म है, चाहे तो मुखा प्राज्ञा, इसको अपने मुख से आप अनुभव कर सकते हैं और कह सकते हैं, बस और कुछ नहीं, विशेष बातें कर सकते हैं। प्राज्ञ, और हम जानते हैं आनंद का भोग करने वाला जो होता है चेतना के प्रति से चेतो मुख है। जो आगे आनंद का भोग करने वाला हो चेतना से मुख होता है। मांडकोपनिषद में ऐसा श्रुतियों में कहा गया है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। सुखम अहम स्वाप्सनम ना किंचिद एव इति इद और दिशतम इति उत्थिष्य और पराम अर्षोपतेश्यः अन्यो समष्टिविष्ट वन वृक्षयोः जलाशयः और जलाशयोर भेदा। अब देखिए फिर सुख और दुख की बात कर रहे हैं। श्रुतियों में कहा गया है मैं सुख पूर्वक, जैसे सुप्त मीन सोया, अहम मीन मैं, यहाँ हलंत मार देंगे तो सोया हो जाएगा, मतलब अहम श्वास। अब यहाँ सुखम अहम हो जाएगा श्वास सम, मैं सुख पूर्वक सोया, किंचित मीन थोड़ा, और वेद मीन जाना या खबर मिली। और जैसे इस प्रकार से सुषुप्त मीन सो करके उठने के बाद उठे हुए व्यक्ति को स्मरण किया, परम परसो प्रेक्षा अन्यो, एक दूसरे को स्मरण किए, याद किया। अज्ञान और क्या है? अज्ञान एतद उपहितम और उपहितयोः ईश्वर प्राज्ञों पपे, इसी की अज्ञान और वन वृक्षाव छिन्ना आकाशयोः ऋव जलाशय।
अब आप समझ लीजिए, जैसे कोई व्यक्ति सोकर उठा, उसको पूरी बात बाद में जो बताया गया तो उसको ज्ञात हुआ, उसी को कहते हैं उठे हुए व्यक्ति को स्मरण करने की बात कहा गया है, प्रमाणित मिलती हैं। और अज्ञान की समस्त व्यक्ति एक अभेद है, अभेद मतलब भेद है, और वन के वृक्षों का भेद है अथवा जलाशय में जल बिंदुओं का भेद है, उसी प्रकार से ईश्वर प्राज्ञा में अभेद है। प्राज्ञा में जो ईश्वर और प्राज्ञा में जानने वाला है उसमें भी अभेद है। ठीक है। और जैसे वनावच्छिन्न आकाश कर देता है, वन से आच्छादित कर देता है, आकाश को पूरा एकदम ढक लेता है, आकाश नहीं छाया आने पाती है और आकाश एक ही होता है, उसी प्रकार से जलाशयों में भी जल प्रतिबिंब होता है, जल प्रतिबिंब अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है और आकाश का प्रतिबिंब दिखाई देता है, और उसके जल बिंदुओं से वह भेद मतलब भेद प्रकट होता है। और यह सब प्राज्ञ ही सर्वेश्वर हैं इत्यादि श्रुते, ऐसा श्रुतियों में कहा गया। ईश्वर और प्राज्ञा एकता ही सिद्ध होती है, मांडलिकोपनिषद 6 में कहा गया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। उसके बाद आप लोग इसको समझ लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। सांख्य वेदांत सत्यवादी हैं, वैशेषिक न्याय असत्यवादी हैं, ये दोनों आरंभवादी हैं। ठीक है, ये भी जानते रहें। ठीक है, यही सब व्याख्या संत नारायण श्रीवास्तव जी ने किया है। एक पैराग्राफ खोल लेंगे तब आगे बढ़ेंगे। वन वृक्ष तवद छिन्ना, आकाश यहाँ ले लीजिए, आकाशयोः जलाशय जलत गत प्रतिबिंबयोकाशो। कहने का मतलब जैसे वन वृक्ष और आकाश अवच्छिन्न कर देते, अवच्छिन्न माने ढक लेते, आकाश को आधारभूत मानकर ढक लेते हैं, धार अनुभूत अनुपहति होता है आकाश। उसी प्रकार से जलाशय में जल बिंदु को ढक लेता है, जलाशय में जैसे जल बिंदु पड़ा ढक लेता है, तब क्या देता है, वही प्रतिबिंब दिखाई देता है आकाश का। जल तो दिया लेकिन अंत में ऐसा ढक लेता है, बूंदी उसमें पानी मिल जाता है और दिखाई नहीं देता है, सिर्फ आकाश का प्रतिबिंब दिखाई देता है। उसी प्रकार से जीव और ब्रह्म की बातें कर रहे हैं। आधारभूतानु उपहिता काश योः अज्ञानत उपहितम चैतन्योः आधारभूतः अनुभवति अनुपहित और चैतन्य। हाँ, अर्थ देखते चलिए, नहीं तो बहुत बड़ा बन जाएगा। और आधार को मान करके जलबिंदु प्रबंधित होने वाला आधार अभित आकाश होता है। क्या होता है, आकाशयोः। उसके बाद आप अज्ञान क्या है, अज्ञान आ जाइए। अज्ञान उपहितम आधारभूत यद अनुभवत चैतन्यम तत्तु रियम इति उच्यते। इसी प्रकार से कहा गया है। इसी प्रकार से अज्ञान और ज्ञान के विषय में कहा। अज्ञान माने समष्टि विष्ट क्या, और अज्ञान से उपहित, और ईश्वर जो है प्राज्ञा है, आधारभूत अनुपहित होता है। तुरीय चतुर्थ में कहा गया है और अद्वैत चतुर्थ में कहा गया है। ठीक है, यह तुरीय शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यतः। शिवम माने यह जो शिव है, शिव माने जो शिवम की बात कहा गया है, चतुर्थ मन्यता, चतुर्थ माने भाग 4 में कहा गया है। इति ऐसा आदि श्रुते माने श्रुतियों में कहा गया है। कौन, विवेक अद्वैत और चतुर्थ में मानते हैं। ठीक है, अब देखें इदम एव, यह ही तुरीयम जो तुरीय है, शुद्ध चैतन्यम, यह क्या है, शुद्ध चैतन्यम है। अज्ञान है, अज्ञान प्रपंच है, अज्ञान प्रपंच और उससे उपहित होने वाले चैतन्य अभ्याम, चैतन्य होने वाले से, जैसे तपाए पिंड वद व्यक्तम, जैसे लोहे का पिंड आग में तपाया जाए, उसी प्रकार से यह ज्ञान भी है।
अज्ञान को खूब तपाकर अज्ञान निकल जाता है, तब जाके ज्ञान प्राप्ति होता है। सन महावाक्यम वाच्यम विवेक्तम सन लक्ष्यम इति चा उच्यते। सन इसी प्रकार से प्रतीत होता है। तत्वमस छंदोग्य 6:8 में कहा गया है। महावाक्य वाच्यार्थ कहा गया है, यह महावाक्य कहा गया है। और यह वाच्यम मीन वाणी को कहा है, विभक्त प्रतीत होता है, लक्ष्यार्थ कहा जाता है। संलक्षम इति चा उच्यते मीन कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये 2-3 बातें आप लोग अवश्य जाने। ठीक है। प्राज्ञाम ब्रह्मम ऋग्वेद से कहा गया, अयम आत्मा ब्रह्म मांडुक्योपनिषद से कहा गया है। और अहम ब्रह्मम अस्मि बृहदारण्य से कहे, तत्वमस्त सामवेद छंदयोग निषद से कहा गया। यह जानते रहिए आप लोग। ठीक है, तब उसके बाद हम चलते वचार्थ लक्षार्थ, ये सब बातें कल होगी। हाँ, ये थोड़ा और से जानते रहें। प्रज्ञावानम अहम तत्व अयम, प्रज्ञावान एत्रेप और अहम बृहदारण्यक छंदोपनिषद। उसके बाद एत्रेप अयम और छाया छंदोपनिषद लिया गया है। ठीक है, कहने का मतलब है भाई जानते रहें, नहीं समझ में आता तो फिर से बता दें, नहीं तो कहें क्या बता देंगे सर। प्रज्ञावान एतरेय और दूसरा क्या है अहम बृहदारण्यक, तीसरा है तत्व छांदोग्य मांडुक्योपनिषद और अयम से आपका ऐतरेय उपनिषद बृहदारण्यक और छामा छांदोग्य मांडुक्योप। एक एक अक्षर समझ बिठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब उच्चार्थ और लक्षार्थ की बातें कल करेंगे, क्योंकि आगे जो अतार्थ तपाया लोहा और गोले और लक्षार्थ जो लोहे के और संक्रांत से अर्थात लोहे के गर्म प्रतीत हो रहा है। ठीक है, अब आगे हम समष्ट व्यष्ट के भेद और 2 भागों में जो विस्तारित किए गए अध्यारोप के विषय में अब आगे पेज नंबर 56 जो है आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, अब वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर अवश्य करें, और नहीं समझ में आता है तो आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं क्या नहीं समझ में आया है। इसी प्रकार से इतनी देर आपको बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।